मीडिया के, प्रिंट मीडिया, छायाकार, मेरे सभी साथियों, मैं हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से हमारे आज के मुख्य अतिथि सम्माननीय श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत उनका स्वागत करता हूं। और इस अवसर पर आप सभी मीडिया के सभी साथियों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं कि आप सब लोग यहां पर आए। आज आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री जी प्रेस को संबोधित करेंगे। जो वर्तमान में जो परिस्थितियां जो देश में, प्रदेश में जो चल रही हैं, आज जिस तरह से संवैधानिक संस्थाओं का जो दुरुपयोग हो रहा है, आज जो परिस्थितियां देश में बहुत ही एक तरह से अघोषित आपातकाल जैसी परिस्थिति पूरे देश के अंदर बनी हुई है, उन सब बातों पर और संबंधित मामलों पर आदरणीय सुक्खू जी आपको संबोधित करेंगे। और मैं समय ना लेता हुआ मैं सीधा आमंत्रित करता हूं हमारे आज के मुख्य अतिथि आदरणीय हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को, वो आपको संबोधित करें। आदरणीय सुक्खू जी। सम्मानित उदय भान जी, सम्मानित डिप्टी सीएमपी लीडर आफ्ताब अहमद जी, हमारे AICC के सेक्रेटरी गुरकीरत कोर्टी जी, हिमाचल प्रदेश मीडिया सलाहकार नरेश चौहान जी, हमारे IT के मीडिया सलाहकार गोकुल पटेल जी, मीडिया सलाहकार हरियाणा, सभी मंच पर विराजमान सम्मानित व्यक्तिगण, सभी सम्मानित साथियों, आप जानते हैं पिछले कुछ दिनों से एक मामले को लेकर संसद में गतिरोध चला हुआ था। राहुल गांधी जी ने संसद में जब कुछ सवाल खड़े किए, उन सवालों का उत्तर देने की बजाय किसी प्रकार से उनकी आवाज को दबाने की कोशिश की गई। मैं इसी संदर्भ में आज आपके साथ पत्रकार वार्ता करने आया हूं। लोकतंत्र तब जिंदा रहता है जब विपक्ष जिंदा रहता है। अगर विपक्ष को जिंदा नहीं रखोगे तो लोकतंत्र जिंदा नहीं रहेगा। दृष्टिकोण बिल्कुल साफ है। एक सत्ताधारी पार्टी जो 8 साल से केंद्र की सत्ता में विराजमान है और एक मुख्य विपक्षी पार्टी, हिंदुस्तान की कांग्रेस मुख्य विपक्षी पार्टी, उसके नेता की आवाज को दबाने की जिस प्रकार के राजनीतिक षड्यंत्र की ये चालें चली गई है, ये लोकतंत्र के लिए बहुत ही घातक है। पहले आजादी के बाद ऐसी संस्थाओं को कमजोर करने की कोशिश की गई जो लोकतंत्र की मजबूती का आधार थे। आपने देखा आजादी के बाद 75 साल में ऐसा कभी नहीं हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस बाहर लगाकर कहते हैं, पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि हमारी संस्थाओं पर हस्तक्षेप किया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन जो संवैधानिक संस्था है, उनके सदस्य आकर कहते हैं कि हमारी संवैधानिक संस्थाओं की स्वायत्तता पर खतरा पैदा हो गया है। ऐसा क्यों हो रहा है? किस कारण हो रहा है? अगर इसकी गहराई से आप देखो तो किसी ना किसी से तरह से सत्ता पक्ष अपना विरोध सुनना नहीं चाहता। राहुल गांधी जी ने कुछ सवाल उठाए और देश की जनता को ये जानने का अधिकार है कि जो राहुल गांधी जी ने सवाल उठाए उस पर सत्ता पक्ष का क्या मत है।
और संसद के चुने हुए सदस्य है और एक एमपी को यह अपनी बात रखने का अधिकार है। उन्होंने पूछा कि अदानी को जो शेल कंपनियों के द्वारा 20,000 करोड़ रुपया प्राप्त हुए वो कहां से प्राप्त हुए, उसका कोई जवाब नहीं मिला। अदानी जी के साथ क्या आपका रिश्ता है, उसका कोई जवाब नहीं मिला। क्या वो कितनी बार अदानी जी के साथ विदेश घूमने गए या देश में घूमने गए, उसका कोई जवाब नहीं मिला। ठीक है, आपने नहीं जवाब देना, कोई बात नहीं, आप अपनी बात को नहीं रखना चाहते, कोई बात नहीं। लेकिन कोई भी सत्ता पक्ष वाला जो अहंकार में होता है वो अपनी बुराई सुनना नहीं चाहता। इसीलिए मैंने पहले शब्दों में कहा कि विपक्ष को जब भी दबाने और कुचलने की कोशिश की, लोकतंत्र कमजोर हो। आज राहुल गांधी जी लोकतंत्र की आवाज है। राहुल गांधी जी ने एक यात्रा शुरू की कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक। नाम क्या था? भारत जोड़ो। भारत कोई टूट नहीं रहा था। उनका मकसद ये था कि जो 75 साल में इस लोकतंत्र ने जितनी संस्थाएं लोकतंत्र की मजबूती के लिए बनाई गई थी, उनको बांटने का काम पिछले 8 साल से किया जा रहा था। लोगों का हजूम उड़ा और उस हजूम में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार उन्होंने पाया कि आने वाले 2024 के लिए मुख्य विपक्षी पार्टी जो कि कांग्रेस है, सबसे बड़ी चुनौती बनकर हो रही है। जब चुनाव होते हैं, सत्ता पक्ष का एक हथियार होता है और अब तो सत्ता पक्ष के पास कई हथियार है। ईडी हथियार है, इनकम टैक्स हथियार है। ये चुनावों से वक्त से पहले अगर किसी ने सबसे ज्यादा इसका इस्तेमाल किया है राजनीतिक हथियार के रूप में, तो वो भारतीय जनता पार्टी है। और कोई पार्टी नहीं है जिस पार्टी ने समाज के में जो गलत कार्य के लिए इस प्रकार की कानून बनाए थे, उसने कभी भी इन हथियारों का प्रयोग नहीं किया। लेकिन पहली बार ऐसा देखा जा रहा है कि राजनेताओं के खिलाफ, चाहे वो विपक्षी दल के नेता हो, चाहे रीजनल पार्टी के नेता हो, चाहे सत्ता पक्ष के नेता हो, जो भी सरकार के खिलाफ आवाज उठाएगा, चाहे आप पत्रकार बंधु हो, अगर आप भी आवाज उठाएंगे, आपके मन में और दिमाग में भय रहता है कहीं मेरी नौकरी ना चली जाए। इस प्रकार का भय का माहौल क्यों पैदा हुआ है? उस भय के माहौल के खिलाफ राहुल गांधी जी ने आवाज उठाई। चलिए, ये बात भी ठीक है। कर्नाटका में कानूनी पहलू को भी देखना चाहिए। ये कैसी अराजकता है? कर्नाटका के कोलार में वो जनसभा को संबोधित करते हैं। गुजरात में उनके खिलाफ सूरत में एक हमारे विधायक है पुष्पेंद्र मोदी जी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे, उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर करते हैं। फिर उसके बाद वो स्टे लेते हैं। संसद में 9 दिन बाद जब राहुल गांधी जी मोदी जी से कुछ सवाल पूछते हैं, वो स्टे वापस करने की एप्लीकेशन देते हैं। एप्लीकेशन वापस होगी और उसके बाद कोर्ट का फैसला आता है। और मामला क्या है? मामला ये है कि कहां भाषण दिया, कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं की गई। मानहानि का मामला तब बनता जब व्यक्तिगत टिप्पणी की गई हो। यही नहीं, उसके बाद कोर्ट ने उन्हें कन्विक्ट कर दिया और 24 घंटे के अंदर उनकी सदस्यता रद्द कर दी। और उसके बाद आजकल में कहा कि आप अपना मकान। तो हिमाचल के सीएम को आपने सुना। राहुल गांधी के मामले को लेकर देश भर में ही कांग्रेस की अलग अलग इकाइयां लगातार सरकार को घेर रही हैं। अब सुक्खू की ओर से भी सरकार पर गंभीर आरोप लगाए गए। तो राहुल गांधी के बयान का जिक्र कर रहे थे। साजिशन, ये पूरी कार्रवाई हुई है। संसद में सरकार आवाज नहीं उठाने देती। लोकतंत्र की हत्या के आरोप एक बार फिर से लगाए गए।